8. अर्श, जब भी स्वर्ग लोक का डिस्क्रिप्शन होता है जी, तो बताया जाता है कि भाई वहाँ पे देवताओं के अलावा वहाँ पे गंधर्व होते हैं जी। जो कि आई थिंक म्यूजिशियंस टाइप के होते हैं। वहाँ पे अप्सराएं होती हैं जो कि नृत्य करती हैं जी। और इसके अलावा वहाँ पे किन्नर भी होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था ये जानना कि किन्नरों को हमारे एटलीस्ट माइथोलॉजी में, हमारे इतिहास में ये दर्जा दिया गया कि वो स्वर्गलोक का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जब हमारी बातचीत में बात निकल के आई कि किन्नरों की भी साधना होती है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था दैट वेज, क्योंकि किन्नरों की वाइब्रेंसी अलग होती है, उनकी एनर्जी लेवल उन लोग का अलग होता है जी। तो एक लेमैन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किन्नरों की जो साधना करते हैं जो साधक जी, तो बेसिकली वो मतलब किस जोन की साधना होती है, वो क्या किस किस्म की एनर्जी होती है जिसके लिए वो साधना करते हैं? राहुल एक दिल्ली के साधक हैं, मैं वहाँ उनकी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। बड़े ही अजीब तरह के साधक हैं वो। आप जाएंगे, आपसे नॉर्मली मिलेंगे। मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो वो अपने घर ले गए मुझे जी। और उन्होंने ना पता नहीं क्या किया, मैं पहले मान नहीं रहा था। मेरे अंदर से ही ये था कि ऐसा कुछ होता नहीं है साधनाओं में। मतलब एक इंसान जिसके पास इतनी सारी साधनाएं हैं वो ऐसे एकदम नॉर्मली मिले आके। अच्छा, वो कोई अघोरी नहीं है बाय द वे। मैं उनके बारे में एक बार और जिक्र कर चुका हूँ कि उनका पूरा परिवार अप्सरा साधना कर चुका है। ठीक है, तो शायद मैं उनको जानता भी हूँ जी। और जब मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, उनके घर गया हूँ, तो मैंने कहा कि क्या ये सब चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? जी। मैंने एक सवाल पूछ लिया उनसे राहुल। उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और एक ताली बजाई, एक क्लैप किया। ओके। आउट ऑफ नोवेयर राहुल, उस पूरे कमरे में एकदम जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो, पूरी बोतल गिरा दी हो, ऐसी खुशबू आने लगी। मतलब वो नाक में लग रही थी, इतनी ज्यादा खुशबू आने लगी विद इन अ सेकेंड। ओके। मुझे लगा कि शायद उन्होंने क्लैप करा होगा, ऊपर इधर उधर कोई खड़ा होगा, उसने बोतल गिरा दी होगी, पर वो कमरा पैक था और इतनी स्ट्रॉन्ग इत्र की महक थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने उनसे पूछा कि ये महक कहाँ से आ रही है जी। तो वो कहते हैं कि जहां जहां से महक आ रही है तुम देखते जाओ उधर। राहुल लेजिट मैं देख रहा हूँ इधर उधर, तो मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, कमरे में थोड़ा अंधेरा था जी। मैं पीछे देख रहा हूँ, महक पहले पीछे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर साइड में जा रही है। तो ऐसे देखते देखते द मोमेंट मैंने उनकी तरफ देखा है राहुल, मैंने क्या देखा है कि क्योंकि हम लोग बैठे थे जमीन पर, तो मैं क्या देखता हूँ कि आधा जो धड़ होता है ना, धड़ से नीचे का जो हिस्सा होता है जी, किसी ने साड़ी पहन रखी है और उतना धड़ का हिस्सा मुझे दिख रहा है उनके ठीक पीछे। ओके। आई मीन ये हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो जैसे ही मैंने हेलुसिनेशन ही ज्यादा बहुत ज्यादा ही लग रहा था, देखने में भी हेलुसिनेशन ही लग रहा था। और जब मैंने पूछा ये क्या है, तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं पीछे पलटा हूँ, वापस से मुड़ा हूँ, तो वहां पर कुछ नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए कभी भी। अब मैं मन में कहीं ना कहीं ये मजाक बना रहा था कि इन साधक को पता ही क्या होगा, ये अघोरी की तरह तो दिखते हैं नहीं ना, ये अघोरी हैं एक तरीके से। अच्छा, हम लोग अक्सर आपने एक चीज बोली, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। कोई सपोज मजाक उड़ा भी देता तो क्या होता है उससे? अब राहुल इंटेंशनली मजाक उड़ा देता है तो फिर शायद गलत है। अब देखो, मैं खुद एक साधक था, अब मैं अगर ये काम करूंगा तो फिर मेरे लिए तो बुरा ही है। खैर, आम इंसान तो कैसे भी मजाक उड़ा ले। नहीं तो क्या अभी कहना चाहते कि उससे अप्सराएं बुरा मान जाती हैं, भगवान ऑफेंड हो जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि उनके पास अप्सराएं हैं और अप्सराएं बहुत सुंदर होती हैं और ऐसे करके आती हैं, पर जो उस समय उन्होंने मुझे दिखाया था वो अप्सरा नहीं था राहुल, वो एक मैनली फिगर था जिसने साड़ी पहन रखा था पूरा। ओके। अगेन मैं बाहर निकलता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने जो अभी करा है ये क्या था, कोई अप्सरा थी? मतलब मैं एक साधक हूं, मैं तो पूछ सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको आज आप रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो वो मेरी एक स्टूडेंट भी है वहीं पे उन्हीं के घर में, तो वो आई और कहने लगी कि क्या आज मामा ने आपको कुछ दिखाया, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं। अच्छा, ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है राहुल, मतलब अगर कहीं पर कोई कुछ करता है तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो जो मेरी स्टूडेंट थी उसने मुझसे कहा कि आज आपने कोई मैनली फिगर देखा है क्या अपनी आंखों के सामने? मैं दंग रह गया था सोच करके, यार उस समय तो वो लड़की थी भी नहीं वहां पर। उसके बाद रात को सब लोग ऐसे बॉनफायर करके बैठे थे, बाहर गार्डन था। ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी उग्र साधना के बारे में सुना है? अब उग्र साधना के बारे में मैंने बहुत सुना था। उग्र भैरव की साधना होती है, उग्र प्रेत की साधना होती है, उग्र बेताल की साधना होती है। जितनी भी साधनाओं में राहुल उग्र लगता है, उसका मतलब ये होता है कि ये साधनाएं इवन जब आप कर रहे हो तो आपका जो मंत्रोच्चारण होगा वो बहुत ज्यादा विभत्स रूप से होगा, मतलब बहुत गुस्से में होगा, मतलब यू विल हैव टू मेंटेन योर एंगर इन दैट। ओके। तो ये साधनाएं उग्र होती हैं। कहते हैं ना कि अरे वो साधना बहुत उग्र है,
जी। और उसमें आपको जब भी कोई चीज मंगानी होगी, जब भी कोई चीज लानी होगी, तो आपके पास यदि कोई है तो उससे आप गुस्से में ही बोलोगे कि मेरे लिए लेकर आओ, ऐसा करके। एकदम कमांडिंग उसमें, कमांडिंग उसमें आपने बहुत बार ऐसे भी देखा होगा टीवीज में, जो अघोरी होते हैं कहीं कहीं पर दिखाते हैं, वो बड़े गुस्से में बोलते हैं, तू यहाँ क्या करने आया है, क्या कर रहा है। अघोरी आमतौर में गुस्से में ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों। आपको लगता है पर होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बोलने का तरीका वैसा होता है। तरीका होता है। और कुछ कुछ अघोरी उग्र साधना में लीन होते हैं, उस समय यदि आप उनके पास चले गए तो वो ऐसे ही बोलेंगे आपसे, जो आपने सुन रखा है। जी जी, वाणी एनर्जी को डिफाइन करती है। तो यदि आप कोई साधना कर रहे होते हैं तो साधना के दौरान यदि वो सौम्य साधना है, जैसे अप्सरा साधना, तो उसमें क्या होता है कि बड़े आपका बोलचाल ही बहुत सौम्य हो जाएगी, बहुत ज्यादा। इट जस्ट लाइक कोई हनुमान साधक होगा तो उसके अंदर हनुमान जी के थोड़े बहुत वैसा जो गुण होगा वो दिखने लगता है एक तरीके से, कि मतलब मल्ल युद्ध कर रहा है, वो पुशअप्स कर रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो इवन आप भी एक हनुमान साधक हैं, आप हनुमान जी को पूजते हैं। साधक कहना तो आई थिंक सही नहीं होगा, बट हाँ, लेकिन आप पूजते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंसान जिस तरह की एंटिटीज को पूजता है उसके अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, उस तरह की वाइब्रेशंस हो जाती है। मेक सेंस हो सकता है। उग्र साधना में मैं जब उनसे पूछा कि मैंने कहा कि ये उग्र, आप किस उग्र की बात कर रहे हैं, उग्र बेताल की बात कर रहे हैं, उग्र यम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो उग्र साधना की मैं बात कर रहा हूँ, ये उग्र किन्नर साधना की बात कर रहा हूँ। मैं पहली बार इस चीज से कह सकते हैं मुखातिब हुआ था कि ये क्या है, ये उग्र किन्नर। जब अर्श उग्र की बात की जाती तो उग्र साधना में ऐसा मतलब फर्क क्या होता है? क्योंकि आप बहुत हाइटेंड एनर्जी उसमें है तो शायद जल्दी चीजें होती हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा भी कुछ है राहुल, सौम्य में भी जल्दी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उग्र का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज हमने किन्नरी साधना के ऊपर बात करी है राहुल एक बार एपिसोड्स में, राइट? उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे होती है। लेकिन उग्र साधनाएं जो होती हैं ये कभी भी घरों में नहीं होती हैं। मतलब मैंने आपको बहुत सारी साधनाओं के बारे में ये भी बताया कि घर में आप कोई कमरा डिसाइड कर लें, उस कमरे में किसी को लाए ना और उस कमरे में आप चालू हो जाएं। पर ये साधनाएं हमेशा खुले में होती हैं, पहली बात, और शमशान होता है। जी, इन साधनाओं का इंटेंशन ही थोड़ा वायलेंट होता है, अब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? 110% इन अच्छा, तो ये किसी का मतलब बदला लेने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए, पहुंचाने के लिए, या ये कह सकते हैं जो हमारे षटकर्म है उसका एक एडवांस और वेंजेंस वाला वर्जन, ऐसे आप मान के चलो। वो उग्र साधनाओं में आता है। उग्र भैरव साधनाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले उग्र किन्नर साधना पे आते हैं। तो मैंने उस रात उनसे पूछा कि आखिरकार ये उग्र किन्नर साधना क्या होती है जी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो दिन में देखा था, मतलब जो मैंने सुबह देखा था जी, वो उसी का एक पार्ट था। वो जो आपने आधा एक मर्दाना सा फिगर देखा था, बिल्कुल साड़ी के अंदर, तो मैंने पूछा कि अगर वो ऐसा पार्ट था तो आपको ये अलाउड ही नहीं, क्योंकि राहुल 24 घंटे मतलब 8 पहर के लिए आपको नहीं बताना होता यदि वो साधक है तो। मतलब मैंने जैसे प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए सिद्धि के, तो यदि आप साधक हैं राहुल, आपने ऐसी कोई साधना कर रखी है, तो आप मुझे 8 पहर यानी कि 24 घंटे के बाद मुझे बताएंगे कि आपके पास क्या साधना है। पर इन्होंने तुरंत बता दिया था। पर आपने उसको प्रत्यक्ष देख कैसे दिया? मतलब क्या यही तो सबसे देख ले? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बात ये होती है राहुल, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी एक ये चीज था कि क्या सच में ये चीज होते हैं, इनके पास अप्सरा होंगी, या फिर मेरे दिमाग में बस यही था कि अप्सराएं होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, वो मदिरा पान करा रही होंगी। दिमाग में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे थे। जब आप कुछ नहीं जानते हैं अप्सरा के बारे में तो आपके दिमाग में यही आता है कि मतलब पंख होंगे उसके और ऐसा करके। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मुझे जो दिखा वो कोई अप्सरा थी, वो कोई किन्नरी अप्सरा थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी देखा, शक्ति आपको वो दिखाना चाह रही थी। तो मैंने कहा इसका मतलब वो उग्र किन्नर नहीं था? उन्होंने कहा वो उग्र किन्नर ही था। अब जब हम आते हैं उग्र किन्नर पर, तो इस तरह की कोई एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है राहुल, जितना मैंने पढ़ा है। किन्नर ही है, लेकिन एक उग्र स्वभाव का किन्नर है। यस, और सुनने में कितना खतरनाक लग रहा है राहुल। मैंने आपको किन्नर तांत्रिक के बारे में बताया था, राइट? जी। मैंने जब उनसे पूछा कि उग्र किन्नर बनते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको विधि बताऊंगा तो क्या आप करोगे उसको? मतलब मुझे लेजिट करने को बोला उन्होंने। मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ। अजीब सी शर्त है। बिल्कुल, मैंने कहा मैं बस जानना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, अगर खाली कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो क्यों नहीं? मतलब अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपना मुंह एकदम उसी साधना में दे मारो और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो जाए। मैंने पहले उनसे नुकसान पूछे, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप सिद्धि करने जाते हैं किसी भी चीज की तो आप नुकसान और फायदे दोनों पूछते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि
जी। तुम इस साधना में चूक गए तो तुम किन्नर बन जाओगे सदा के लिए। क्या आप Yes. चूक के तो आप किन्नर बन जाएंगे आप खुद सदा के लिए, सदा बिल्कुल, के लिए। हमेशा के लिए। अब ये बहुत सुनने बड़ा में रिस्क है, I think। बहुत बड़ा रिस्क है। और मैंने कहा कि अगर कर लिया तो उन्होंने कहा कि यदि आपने कर लिया तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा उग्र किन्नर, और Okay. आपके जो दुश्मन है उसको खत्म करता रहेगा। अच्छा, ये खत्म एक तरीके मतलब का जान से मारना नहीं, उनका बुद्धि और विवेक खत्म करता रहेगा। एक तरीके का प्रोटेक्टिव एंटिटी है, ये आपकी प्रोटेक्शन Yes, करती है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल। तो मैंने मना कर दिया फिलहाल, क्योंकि इस साधना जी। को मतलब मैं छू भी नहीं सकता फिर। लेकिन उन्होंने कहा कि आज रात आपको कुछ अनुभव जरूर होंगे। उनके घर में मैं रुकना था तो मैं जानबूझ के बाहर लेटा, मतलब मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बंद कमरे में थोड़ा अजीब लगता है। तो जी। थोड़ा सा अच्छा मौसम भी था तो मैं बाहर ही लेट गया, जहाँ पे उनका बॉनफायर वगैरह हुआ था। तो सब लोग चले गए। जी। कई देर तक रात में बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये गिलास में पानी लीजिए और इसमें एक फूल है। अच्छा, वो फूल पता नहीं कैसा अजीब सा फूल था, जिसे हम लोग ब्रह्म कमल बोलते हैं, अगर आपने सुना हो ब्रह्म कमल के बारे में। मैंने कमल सुना है, तो कुछ कमल टाइप का ही होता है। हाँ, एक ब्रह्म कमल होता है, थोड़ा बड़ा होता है वो कमल। तो उस पानी में ब्रह्म कमल अक्सर हवन में यूज होता है, हमारे घर के जो हवन होते हैं। तो उन्होंने उस पानी में ब्रह्म कमल डाल के दिया और बोला कि अपने पास ही रखना। ओके। मैंने कहा कि अगर पीने का मन हो तो कहते नहीं, इसको आप नहीं कोई और पिएगा। अब ये अगेन वो डरा कर जा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। उस दिन रात में लेटा मैं क्या देखता हूँ कि बाहर जो गेट है उनका, क्योंकि बाहर गेट सामने ही था चैनल जी। तो उस गेट पर एक औरत आके खड़ी होती है। ओके। और औरत आके खड़ी होती है और बार बार अपने आंखों को जोर जोर से मल रही होती है। मतलब ये दिखा मुझे लगा कि चैनल के बाहर। हाँ, मतलब एक्चुअली वो कोई औरत ही थी। तो मुझे लगा Okay. कि मैं जाकर एक बार पूछ लूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने वहीं से चिल्ला के पूछा कि मतलब क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो उधर से आवाज आती है कि मुझे पानी पिला दो। अब ये काफी ये आवाज सबको सुनाई देती है, सिर्फ आपको सुनाई देती है? उस समय कोई था तो नहीं मेरे आसपास, मैं ही था अकेले। अच्छा, ओके। तो ओके। मैंने कहा कि पानी लाना पड़ेगा मुझे, आप अमर रुक जाओ थोड़ी देर। जी। तो उसने कहा कि बेटा तुम्हारे कुर्सी के नीचे रखा है पानी, पिला दो। आवाज सुनाई दे रही थी मुझे साफ साफ, ब्रह्म कमल वाला पानी। वो ब्रह्म कमल वाला पानी। अच्छा, मेरे Okay. दिमाग में था भी नहीं ऐसा। तो मैं गया और ब्रह्म कमल हटा दिया और उसको पानी दे दिया पीने के लिए। उस Okay. बूढ़ी औरत को। गार्ड सो रहा था, गार्ड भी था वहीं पे बैठा हुआ था। तो उसको पानी दिया, उसने पानी पिया पूरा और मुझे ग्लास दे दिया और बोली कि जीता रहो। उसका फेस आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, उसका चेहरा वगैरह कैसा था? नहीं, मैं अगर बता कुछ रहा हूँ, मैंने उसका specific था चेहरा भी नहीं उसमें? देखा राहुल। उसका चेहरा अपना नीचे कर रखा था, घूंघट Okay. डाल रखा था बड़ा सा। Okay. तो मैं पानी देकर जब लौटा हूँ तो बोली कि कमल गिर गया है, उठा लो। तो कमल गलती से मेरे हाथ से छूट गया था, कुछ ऐसा होगा। ओके। तो पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारा कमल गिर गया है, उठा लो। मैं मुड़ता हूँ, कमल उठाता हूँ राहुल, और जैसे ही मैं झुका हूँ कमल उठाने के लिए, जब मेरी आंखें थोड़ी चैनल की तरफ गई है ना, तो जी। अगेन वही जो आधा धड़ दिखता है ना मुझे, एक मर्दाना कोई ऐसा फिगर है जो आधे धड़ में साड़ी पहने हुए है, वो मुझे दिखा। और राहुल मेरी पूरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी आंखें ऊपर करके उधर देख लूं। अर्श, जब आप कहते हैं आधे धड़ का मतलब, तो उसके धड़ के नीचे से उसकी टांगे गायब थी? नहीं, टांगे थी, उसके ऊपर का मैं देख नहीं पाया। मतलब Okay. पैरों में पायल पहन रखी थी, पैर काले थे, मतलब लगभग काले, गंदे। Okay. और जब मैं ऐसे उठ रहा हूं तो ये समझ लीजिए जैसे लाल और पर्पल को एक साथ मिला दो, वैसा टाइप का कुछ कलर की उसकी साड़ी थी। मैं उठा हूं और ब्रह्म कमल को मतलब आधा उठा और घूम गया हूं मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। और मैं जैसे ही ब्रह्म कमल को पानी में डालता हूँ, पानी तो था नहीं उसमें, खाली गिलास में डालता हूँ, मुझे एक ताली की आवाज आती है, बहुत जोर से क्लैप। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कान के पास क्लैप किया हो। और क्लैप करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वो औरत वहां पर नहीं थी, औरत जा चुकी थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया राहुल। सुनने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब हो रहा था मेरे साथ तो मुझे ही पता है कि क्या हो रहा था। तो क्लैप की आवाज क्या थी वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। आया और वापस से मैं लेट गया। लेटने के बाद राहुल सुबह मैं क्या देखता हूँ कि वो जो कमल है वो पूरी तरीके से नीला हो गया है, मतलब ब्लूइश, बहुत ज्यादा ब्लूइश जैसा टोन होता है वैसा हो गया। तो मैंने उनसे, जो वहाँ के लोग थे, मैंने उनके घर वालों से बोला कि आज रात मैं और रुक सकता हूँ क्या? अब इसको आप क्यूरोसिटी कह लो कि मैंने चेहरा नहीं देखा था इस वजह से मैं रुक रहा था। तो वो जो बंदे थे जिनकी हम बात बता रहे हैं, साधक, उन्होंने कहा कि आज आप रुको, लेकिन आज आप 2 कमल लेके रुकना। अब ये एक और अजीब सी चीज थी, 2 कमल और उन्होंने एक चाकू दिया, बोले कि अपने पास रखना। मैं ऐसी चीजें करता रहता हूँ बाय द वे, जब कभी किसी साधक के यहाँ जाता हूँ तो ये चीजें होती रहती हैं हमारी, क्योंकि मुझे पता है कि वो साधक भी प्रोटेक्शन में चीजें कर रहा है और मुझे भी जो दिख रहा है वो भी प्रोटेक्शन के अंडर में हो रहा है। तो हाँ,
मैं और किसी को बोलूंगा भी नहीं कि वो ट्राई करे किसी साधक के यहाँ जाकर, 1% भी नहीं, क्योंकि इसमें जान का खतरा है। तो जी अगली रात जब मैं सोया हूँ तो अगेन एक दादी आई है, बोली कि बेटा पानी पिला दो, कल पिलाया था तुमने। तो मैं सेम दादी वापस आई है, मतलब दादी क्या औरत टाइप की थी कोई जी। तो मैं उठा हूँ, क्योंकि 2 गिलास कमल के थे मेरे पास, तो 1 गिलास उठा, तो वो बोली कि दूसरा भी ले आओ, आज प्यास ज्यादा है। सिंपल से, मतलब मुझे लगा कि पानी पीने आई होंगी तो क्या दिक्कत है, लेकिन मैं चेहरे की तरफ देख रहा था राहुल बार बार। तो उन्होंने पानी पिया ऐसे घूंघट उठा के। अब आप इसे मेरा हेलुसिनेशन कहें या कुछ भी कहें, उनके जो होंठ थे पूरे लाल थे, मतलब लाल होंठ, आप समझ रहे हैं, ऐसे लाल होंठ किसी के नहीं होते हैं, और चेहरा काला था। इट जस्ट लाइक आप काली माँ के आधे फेस को देख रहे हो, लेकिन वो काली माँ तो नहीं थी, ये तो कंफर्म है। इसके बाद ये आपको कैसे कंफर्म हो कि वो काली माँ नहीं थी? मतलब काली माँ कैसे हो सकती है एक इंसानी रूप में, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। वो आएंगी तो मेरा एकदम हालत खराब हो जाएगी, इतनी आसानी से थोड़ी ना काली माँ आएंगी, मैं उनको पानी पिला दूंगा और वो चली जाएंगी। हो भी सकता है, पर वो काली माँ तो नहीं थी, वो उसका अंदाजा मुझे बाद में हो गया। तो पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद वो कहती है कि बेटा जो चाकू है उससे फूल काट दो। मैं जानबूझकर उनको मैंने बोला कि अम्मा चेहरा दिखाओ आप अपना, बार बार ऐसे बोला कि अम्मा आप अपना चेहरा दिखाओ। जब ये होता तो आपके आसपास और कोई नहीं होता था? नहीं, वो गार्ड एक बैठा रहता था, वो गार्ड सो रहा था एक्चुअली, मतलब गार्ड सोता रहता था, गार्ड अंदर था। अब गेट खटकेगा नहीं तो वो उठेगा नहीं, सीधी सी बात है। और मैं गेट के ऊपर से पानी दे देता था, वो छोटे छोटे गेट होते हैं ना जिसमें से। तो मैंने कहा अम्मा आप अपना चेहरा दिखाओ, तो मुझे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो। लेट सपोज कोई किन्नर है और वो गुस्से में अपनी आवाज निकाल रहा हो, तो आपको समझ में आ जाता है। एक मेल अगर गुर्राए तो समझ में आता है, एक फीमेल गुर्राए तो समझ में आता है, और जब किन्नर गुर्राए तो बहुत ज्यादा ही आपको समझ में आ जाता है। मुझे ये समझ में आ गया कि कोई आम इंसान तो नहीं है, जो भी है। फिर वो बोली कि अब मैं जा रही हूँ, मुझको टोकना मत, और वो चली गई, मतलब नॉर्मली चल के गई, ऐसा भी नहीं हुआ कि गायब हो गई आंखों के सामने। सो मैं डर गया हूँ। और मैं आकर लेटता हूं तो मेरे सपने में क्या आता है कि एक किन्नर है, वो रेडी हो रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, साड़ी पहन रहे हैं ऐसे करके, और उनके सर में, मतलब उनके कान में एक ब्रह्म कमल लगा हुआ है, और दूसरे ब्रह्म कमल को हाथ में लेकर वो कुछ गुनगुना रहे हैं, मतलब इधर उधर टहल रहे हैं जैसे किन्नर लोग जो चलते हैं। मुझे लगा कि ये शायद इतने दिन का इन्फ्लुएंस होगा मेरे दिमाग का। उसके बाद सुबह जब उठे तो वो साधक आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आज किन्नर माँ नाची नहीं तुम्हारे सामने, सिर्फ गुनगुना रही थी। अब राहुल, इसके बाद मेरे होश उड़ गए पूरी तरीके से, क्योंकि इस इंसान को, इस साधक को मेरे सपने कैसे पता है। कहा जाता है कि जो सपने थे या एक्चुअली में कुछ हुआ था? राहुल, अब मुझे तो सपना ही दिख रहा था, मतलब आंखें बंद करके सो रहा था, मुझे जो दिखा वही मैंने। अच्छा, मेरे बताने से पहले वो बताने लगे कि आपको सपने में ऐसा ऐसा दिखा, साड़ी पहनते हुए दिखी, आज आपको माता दिख गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया राहुल। मैंने आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करी तो मुझे एक किन्नर बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में दिखा। उसके हाथ में चाकू था एक बड़ा सा, और दूसरे हाथ में एक ब्रह्म कमल था। अगेन मैंने आंख खोली, मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उन साधक ने कहा इस बार आपने उन्हें उग्र रूप में देखा है ना। मैं पहली बार किसी ऐसे साधक से मिला था जो मेरे सपनों को भी डिफाइन कर पा रहा था। आज तक मैं कभी किसी ऐसे साधक से नहीं मिला। अर्श, वो उग्र रूप में थी, इस बात का लाइक क्या, आई मीन हाउ डू यू नो दैट? आपको कैसे इस बात का आइडिया? मतलब जब मैंने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी ना कि रुको मैं सोच के बताता हूँ क्या सपना था, तो जब मैंने सपने को सोचने की कोशिश करी है, जो भी सपना आया था, तब मुझे दिखा है कि एक हवन कुंड बना है, उसके पास एक किन्नर खड़े हैं और बहुत गुस्से में खड़े हैं, मतलब मार वार देंगे ऐसा करके। ये आपको विजन आया? विजन आया, और ये विजन मेरे कभी गलत नहीं होते राहुल, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। जी। और आंखें खोली और उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्हें उग्र रूप में देख लिया। अब मैं ये सोच के राहुल, मैं आपको बता नहीं सकता कि कांप रहा था ऊपर से नीचे तक। मतलब पहली बार किसी ऐसी एंटिटी से सामना हुआ जिसको मैंने साधा भी नहीं और जो मुझे दिख रही है। आप समझ, जब आप किसी को साधते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है राहुल कि यार हम साध रहे हैं, वो आएंगी, इस रूप में आएंगी। बट व्हाट इफ अगर वो आपके सामने इंसानी रूप में आके बार बार पानी पिला रहे हो आप उनको, वो जा रही हैं। तो मैंने पूछा कि क्या था, तो उन्होंने कहा कि आपने उग्र किन्नरी को बहुत ज्यादा सोच लिया है, इसलिए उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है? पॉसिबल हो सकता है। सोच लें। क्योंकि मैं एक साधक था तो मैं उनके यहाँ बैठ के सोच भी रहा था, और उन्होंने मुझसे वो विधि करवाई। यदि मैं वो कमल वाली विधि नहीं करता राहुल, तो जब मैंने आंख बंद करी थी, वो विजन देखा था, वो मुझे वहीं मार देती और मैं मर जाता ऑन द स्पॉट। ऐसा भी पॉसिबल है। अर्श, बिफोर हम इस टॉपिक को वापस कंटिन्यू करें, अक्सर क्या आप इस चीज को मानते हैं कि अक्सर कई लोग ना आके कहते हैं, कई लोग जो फॉर एग्जांपल कोई हनुमान जी का अगर भक्त है, ठीक है, बचपन से उसकी पूजा कर रहा है, कहीं मान लो अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो बच जाता है। ओके। ये सामने से कोई गाय आई, उसको लगा गाय आ रही, उसने राइड किया और थोड़ी देर में देखा वहां कुछ और था, और
जी मतलब कुल मिला के उसकी जान बच गई। फिर बाद में उसका ऐसा लगता है कि हनुमान जी साक्षात आए और जी उसको बचा ले गए। अब ये नॉर्मली अगर आप सुनोगे तो आपको बिलीव टाइप ज्यादा लगेगा, जी। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं किसी को, तो फिर शक्तियां भी मजबूर हो जाती शक्तियां भी हैं? मजबूर, बहुत सही पॉइंट रखा है आपने। शक्तियां भी मजबूर हो जाती हैं कभी कभी। यदि आप एक साधक हैं और आपकी नीयत साफ है कि जी। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी कि मैं उनका मजाक बनाऊं, मेरी नीयत बस ये थी कि क्या वो एग्जिस्ट करती हैं ऐसा करके, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो जब आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं शक्तियों को बीइंग अ साधक, तो ऐसा जी। कहा जाता है कि शक्तियां भी विवश हो जाती हैं आपके सामने आने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए। और वो मेरे दिमाग से गया नहीं विजन। अभी भी मैं जब भी कभी आंख बंद करता हूँ मुझे बार बार वो उग्र किन्नर दिखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि इनकी साधना करने से होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे दुश्मन होते हैं, लेट्स सपोज जो भी उनके दुश्मन थे, वो उनके सामने दिमाग चला ही नहीं पाते हैं। मतलब यदि कोई दुश्मन है आपका उदाहरण के तौर पे, और वो आपके सामने आकर कोई रणनीति बना रहा है या फिर कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, तो वो रच ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा आपके सामने, ऐसा कहते हैं। लेकिन सामने होना जरूरी है, और वो उसी समय बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। मतलब यदि आप किसी बिजनेस उसके लिए जाते हैं, डील के लिए, मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं यदि आप करते हैं तो। उन्होंने कहा जब भी हम कभी मीटिंग के लिए जाते हैं, और ऐसी मीटिंग जहां पर मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, तो मैं वहां पर इनका इस्तेमाल करता हूँ। इस्तेमाल एज इन वहां पर ये कहता हूँ कि हे माँ, जो भी मेरे दुश्मन है उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो पूरी तरीके से। ये जो साधक है ये वैसे नॉर्मल लाइफ में एक वर्किंग प्रोफेशनल? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वर्किंग प्रोफेशनल है, एक म्यूजिशियन है, इनफैक्ट एक म्यूजिशियन भी है, वो माउथ ऑर्गन बजाते हैं। और ये सुन के मुझे बड़ा ऐसा लगा कि ये आम जिंदगी में आप साधनाओं को यूज कर रहे हैं। हालांकि ये मना होता है राहुल कि आप ऐसे आम डेली लाइफ में ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन उग्र किन्नर साधना को आप यूज कर सकते हो। पहली बात कि ये 41 दिन की साधना होती है। दूसरा, इसको सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता जितना सोचने में लगता है। जी। मैंने उनको पूछा कि आपने जब ताली बजाई थी तो बहुत सारे खुशबू आ गई थी, वो सब क्या था? जी। तो उन्होंने कहा कि जो बहुचरा माँ है वो खुद किसी अपने किन्नर को भेजती हैं। मैंने कहा इसका प्रोसेस क्या होता है, इस साधना का प्रोसेस क्या होता है? तो आज मैं आपको वो प्रोसेस बताने वाला हूँ राहुल, जहाँ पर एक किन्नर को साधा जाता है। अब ये सुना सुनाया है, मैं इसको प्रमाणिक मतलब शाब्दिक रूप से एकदम से नहीं कहूंगा कि सच है, लेकिन मैंने सुना है। तो हुआ क्या राहुल, उन्होंने बताया कि ऐसी चीजों में क्या करते हैं जब किन्नर की शव यात्रा निकलती है रात को, जी ठीक है, तो वहां पर जाते हैं और उनसे नमन करते हैं। मतलब उनके सामने बैठ के नमन करते हैं। हालांकि देखी नहीं जाती शव यात्रा, आखिरी जो अंतिम यात्रा होती है उनकी। तो उनके मंडली से आपको नमन करना होता है। इसमें एक शर्त ये होती है कि जो उनकी मंडली आपको जानती होनी चाहिए। अगर आपको नहीं जानती होगी तो आपको शव नहीं देखने देगी, ठीक है। तो आप ये करेंगे, उसके सामने नमन करेंगे। और राहुल, जो मखाने होते हैं ना, आपको याद होगा जब अंतिम यात्रा निकलती है तो मखाने पीछे फेंके जाते हैं, मखाने उड़ाते हुए जाते हैं। तो कहा जाता है कि आपको एक मुट्ठी मखाना ले जाना पड़ता है अपने घर से, और उसके बाद उस मखानों को जो शव होता है किन्नरों का, उसके ऊपर रख के वापस ले आना होता है। सिर्फ इतना काम करना होता है, यदि कोई अलाउ करे तो। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और ये करने से, अच्छा, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो, और उसके बाद फिर आपको उन मखानों की साधना करनी पड़ती है। ये बड़ा ही यूनिक है। मतलब उनकी पूजा में और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ मखाने होते हैं। इस साधना के लिए आपका एक मतलब एक साधक होना जरूरी है, राइट? ऐसा कोई लेमैन आके नहीं कर सकता, लाइक पहली बार? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं कर चुके हैं कई बार, तो मैं कभी नहीं मानता। मैं दर्शन जरूर कर चुका हूँ, प्रत्यक्ष देख चुका हूँ, सपने में, वो भी सामने नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो जो दादी आती थी वो असली थी या नकली थी, लेकिन कुछ तो थी ऐसा करके। वो ब्रह्म कमल का कुछ तो राज होगा। तो आज भी कभी घर में पूजा वगैरह होती है तो ब्रह्म कमल की बात होती है कि भैया लेकर आओ, तो दिमाग में वही आता है कि यार कहीं ये उग्र किन्नरी साधना से तो रिलेटेड नहीं है या कुछ ऐसा। तो उसके बाद जब मैंने 2-3 अच्छे गुरुओं से पूछा कि ब्रह्म कमल का इस्तेमाल क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जब घर में हवन होता है तो सभी देवी देवताओं का आगमन होता है, और उसमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब मौजूद होते हैं। अब ये सुनकर मेरी एकदम हालत खराब हो गई। मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता राहुल कि वो एक्सपीरियंस क्या था, लेकिन जब मैंने सुना कि सब उसमें मौजूद होते हैं तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म कमल पर सवार होकर आते हैं सब, और वो ब्रह्म कमल इसी का काम करता है। तो एक मीडियम होता है इन लोगों के आवाहन का, इन लोगों का वाहन होता है, एक तरीके का वाहन होता है। और उसके बाद वहां पर वो लोग सब लोग बैठकर कथा सुनते हैं और चले जाते हैं, ऐसा उनका मानना है।
तो शायद जी। राहुल ये जो उग्र किन्नर साधना है और इसका जो अनुभव था, खैर मैंने साधना तो नहीं करी, लेकिन जो उसका प्रत्यक्ष अनुभव था वो साधकों का अनुभव वो मैंने आपको बताया, और आज भी ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्श, नॉर्मली जो किन्नरों का महत्व है हमारे समाज में, किन्नरों को आमतौर पे हम लोग खुशियों के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं जी। हमारे घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई शादी कर होती है, तो सबसे पहले जो आती है वो किन्नर लोग आते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो किन्नर जो हैं हमारे समाज के लिए, एटलीस्ट सनातन हिंदू समाज के लिए, वो एक सुहाग का प्रतीक है एक तरीके से। बिल्कुल, नो डाउट। और मैंने सुना है कि एक एंटिटी एक ऐसी भी होती है जो कि सुहाग उजाड़ने का काम करती है। नॉट कि वो किसी को मार के किसी को विधवा बनाती है, बल्कि वो लोगों का प्यार, लोगों का सुहाग उनका हस्बैंड छीन लेती है, और उसका सिंदूर के साथ बड़ा गहरा रिश्ता होता है। जी, अगर मैं आपसे कहूं इन सारे बातों को समअप करके कि उसका नाम होता है सिंदूर हरणी।